अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आज अल्लाह करम और फज़ल से FSC पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.1 और यूनिट 2 जो है उनका जो नेम है सेट फंक्शन एंड ग्रुप, उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले जो पढ़ा था वो टेबुलर फॉर्म को, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को और बिल्डर फॉर्म को। ठीक है जी, इसको हमने कन्वर्ट करते सीखा पहले में। अब दूसरे में भी यही बातें हैं। अब हमारे पास उसने बिल्डर फॉर्म में दिया होगा, हम इसको टेबुलर में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। यही बातें इस चैप्टर में चल रही हैं। इंशाल्लाह मैं सब क्वेश्चन करने की कोशिश करूँगा। आए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ देखें, हमें क्या दिया। क्वेश्चन 2 का पहला जो पार्ट है, देखिए बेटा पढ़ते कैसे हैं। कर्ली ब्रैकेट एक्स, ये जो लाइन है सच डैट, ऐसे लाइन जो लगाई है सच डैट है, और आगे एक्स ये ई की तरह जो लग रहा है ऐसे वो बिलोंग टू। ठीक है, और एन मीन नेचर नंबर, ये जो इस तरह लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, एक्स लेस दैन एंड इक्वल टू 10, ये 10 के इक्वल है, यानी कि जब यहाँ नीचे लाइन आ जाए इट मीन इसका मतलब है कि जो 10 है इसमें इंक्लूड है। अगर ये नीचे लाइन ना आ जाए, इक्वल का ये साइन होता है, अगर ना आए तो 9 तक हम वैल्यू लेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब नेचर नंबर है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है जो मैंने आपके सामने रख दिया, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। क्लियर। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, एक स्टेटमेंट है, मैंने पहले बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे ये क्या नेचर नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया और इस क्वेश्चन दोनों को इनको करने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड फोर ग्रेटर एंड इक्वल टू यानी ग्रेटर टू एक्स ग्रेटर टू 12, ये हमारे पास है। इसमें मुराद का नेचुरल नंबर लेने हैं जो 5 से बड़े हों और 12 से छोटे हों। ठीक है, तो वही लिखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अगर यहाँ पे लाइन आती तो 4 इंक्लूड होता, अगर यहाँ नीचे लाइन आती तो यह 12 के इंक्लूड होता, इक्वल वाला साइन। तो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो नेचुरल में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या होगी, टेबुलर फॉर्म। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेटा जी क्या होगी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, दरमियान में होंगे 4 से लेकर आपके पास 11, 12 तक। ठीक है जी, यानी कि 4 शामिल हैं, 4 के दरमियान 5, 6, 7 जो मैंने यहाँ पे शो किए वो सारे इसके शामिल होंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू जी। जी इंटीजर्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। -5 ग्रेटर दैन एक्स ग्रेटर दैन 5, ये कहते हैं -5 से लेकर +5 तक है, तो टेबुलर फॉर्म में ये लिखते हैं -4 से लेकर 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 तक। अब यहाँ नीचे लाइन होती तो -5 भी इंक्लूड होता, यहाँ लाइन होती है +5 भी इंक्लूड होता, मगर ऐसा कुछ सीन नहीं था, इसलिए हमने ये लिख दी। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे सेट ऑफ द ऑल इंटीजर बिटवीन टू -5 एंड +5, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर। लास्ट देखें, इसको 4 है इस पेज का। सेट कर्ली ब्रैकेट एक्स सच एक्स बिलोंग टू ई में इवन नंबर एंड 2 एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 4, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या है 4 इंक्लूड है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो इसमें इवन नंबर है 2 और 4 के दरमियान 2, 3 एंड 4 क्या है, इवन 2, 3 एंड 4, 2 एंड 3 एंड 4, 2 इवन है, 3 इवन नहीं है, ओड है, 4 ओड है। तो हमने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म क्या ले देना, ओड नंबर। उसने यानी कि 4 लिखना इवन, उसने इवन ही पूछा हुआ है। क्लियर। अब इसमें भी ये है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 4। ठीक है, इस तरह आपने इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। इसमें मुझे क्या हमें जो डाटा दिया गया है, कहते हैं सेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू पी एंड एक्स ग्रेटर दैन 12। पी मीन प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर देखने हैं कि जो 12 तक आए हमारे पास, 12 से कम आए तो प्राइम नंबर जो शुरू होते हैं बेटे वो 2 से होते हैं। आपने पीछे क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, अभी भी माशाल्लाह क्लास फर्स्ट ईयर में भी आप ये डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12, 3, 15, 7 एंड 11। अब 9 नहीं आता, याद रखिएगा। प्राइम नंबर के अंदर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, सर 9 भी आता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, यानी वो टेबल जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं बस वही लेते हैं हम। ओके, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 12।
12 से छोटे लेने हैं, जो आपके सामने हमने टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट है 6 है, इसके बाद है हमारे पास 6 है, वो लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग टू 0, यानी कि 0 नहीं कहेंगे, इसको o कहेंगे, ओड नंबर है, एंड 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कितना है 12, यानी कि 3 के दरमियान में ओड नंबर देखने हैं और 3 और 5 12 के दरमियान, तो ये आपके सामने 5 7 9 11 द सेट ऑफ ओड नंबर बिटवीन 3 एंड 12, वो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया और आपने टेबुलर फॉर्म में इसको भी लिख दिया। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी। अब आगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिखा है कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू e मीन इवन नंबर 4 एंड इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू x ग्रेटर दैन इक्वल टू 12, यानी कि 4 भी शामिल है और 10 भी शामिल है। तो यहाँ पे हमने जो लिखना है इवन नंबर 4 6 8 एंड 10, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट ऑफ द इवन इंटीजर्स, इंटीजर मीन प्लस इंटीजर में लिखना है, फ्रॉम टू द 4 एंड 10, ठीक है। नेगेटिव होता है मगर हमें यहाँ पे डाटा पॉजिटिव में, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आगे x एंड x बिलोंग टू e एंड 4 ग्रेटर दैन x एंड ग्रेटर दैन 6, तो हमने इवन नंबर बताने हैं, इसमें इवन नंबर है नहीं, 4 है 5 और 6 है, तो 5 4 एंड 6 के दरमियान है नहीं, 5 है तो वो तो ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, खाली सेट है हमारे पास, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास सेट लिखना था, सेट लिख दिया, सेट ऑफ इवन इंटीजर बिटवीन 4 एंड 6, ये जिस तरह आपने ये लिखा इस तरह आपने इसको भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना। अब 9th है हमारे पास x एंड x बिलोंग टू o एंड 5 ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 7, इसमें ओड लेने हैं 5 और 7, ये 5 और 7 ही ओड है इसके अंदर, 6 तो इवन है, तो इसलिए 5 और 7 ले लेंगे, हमने ओड ही डिस्प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी वही लिख देंगे सिस्टम में जो इधर लिखी हुई है, हमने दोनों में स्टेटमेंट था, सेट ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम टू 5 एंड 7। नेक्स्ट है 10 हमारे पास x एंड सच दैट x बिलोंग टू o एंड 5 ग्रेटर दैन एंड इक्वल ग्रेटर दैन x ग्रेटर दैन 7, तो इसके अंदर देखना है ओड नंबर कोई भी हमें नज़र नहीं आता, तभी ये भी खाली सेट है, तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 5 एंड 7, वही स्टेटमेंट जो बेटा जी रिपीट हो रही है। अब आगे यहाँ देखें हम टेबुलर फॉर्म में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है x एंड 4, ये हमारे पास कभी नहीं आया अब तक जब हमने किया, तो यहाँ पे बस कुछ भी नहीं लिखना है, x + 4 = 0, कोई ऐसी वैल्यू पुट करने से उसका आंसर 0 हो तो हमें कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं पता कि क्या हम पुट करें, ठीक है। तो ये खाली सेट होगा, जिस तरह हमारे पास इस तरह का सेट हो जाए तो हम ऐसे ही लिखेंगे खाली सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमें नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, सर्टिफाइड करता है x + 4 = 0 के अंदर, जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा हम यहाँ पे ये लिख देंगे, आगे लिखेंगे सर्टिफाइड द, आगे जो भी रकम होगी वो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रेशन नंबर लिखा हुआ है, इसको नातिक कहते हैं, एंड x² = 2, हमें ये भी खाली सेट हमें नहीं पता कहाँ तक है, और सेट ऑफ द नेचुरल नंबर सर्टिफाइड है, इस तरह वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास रियल नंबर भी आ जाएंगे, वो भी आप ऐसे खाली सेट लिखेंगे, और आगे सर्टिफाइड द रियल नंबर, जो भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए दे रहा हूँ, रिवाइज़ करने के लिए दे रहा हूँ, जो रह गए हैं इसके अंदर, क्योंकि वाइट बोर्ड पर जितनी स्पेस थी इसके मुताबिक मैंने डिस्कस कर लिए। बेटा जी इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ये चैनल इसलिए है कि आईकॉम के भी सारे लेक्चर यहाँ मौजूद हैं, और इसके अलावा जो बिज़नेस स्टैट है, मैथ है, तो सब के लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाने की कोशिश की है। ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, जो विलिंग है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, FSC ICS से कोई भी सब्जेक्ट की वजह से आप डिस्कस लेना चाहते हैं, आप मेरे चैनल पे आएँ, और इंशाअल्लाह आपको हर चैनल के हर सब्जेक्ट के वाले से इंशाअल्लाह गाइडेंस मिलेगी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।